हमें ना आपका बेटा बहुत पसंद आया है। आप ना हमारी शैला को अंगूठी पहना दें, हम आपकी फजीलत को अंगूठी पहना देंगे। बस फिर चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। आप यहाँ रिश्ता करने के लिए आई हैं या सौदा करने के लिए आई हैं? मेरा बेटा कोई बिकाऊ माल है जो अपनी बहन को बसाने के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे दे? और क्या आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी उम्र रसीदा बहन ही रह गई है मेरे नौजवान बेटे के लिए? अम्मी की है बात सुने। क्यों? अम्मी फजीलत अभी का रिश्ता हो जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और खुशी की बात नहीं। आप हाँ करते हैं। सही कह रहा है आपका बेटा। समझ आइए, कितनी उम्र करेंगी अपनी बेटी की, कब तक बिठा के रखेंगी? और हमारे भाई को ना 18-18 साल की लड़कियां मिल रही हैं और मर्दों की उम्र कभी किसी ने देखी है? सही कहते हैं, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं पप्पू जी, बात तो बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने। वैसे चल चल नहीं तोड़ दी हो तुम, तोड़ दी हो। निकले निकले जाए यहाँ से, निकले मेरे घर से आप लोग। अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है। मैं इन टटपूंजियों को कैसे अपना जवान जहान बेटा दे दूं? जुबान संभाल के बात करो। बेटी देते हुए हम टटपूंजी नहीं थे, बेटे देते हुए हम टटपूंजी हो गए। वाह देखो जरा, बेटे और बेटी में बहुत वाज़ेह फर्क होता है, जानती नहीं हो तुम? अम्मी ये अम्मी अम्मी लाई दी हो। खबरदार जो तुमने मेरे नौजवान बेटे की तरफ नजर भी उठा के देखा तो ते अपने ना पल्लू नाल बांध के रख अपने बेटे को भी, बेटी की तरह बुढ़ा कर लेना। तेरे जैसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को ना अपनी ना के पीछे बुढ़ा कर देती हैं, रिश्ते नहीं आते। रख लूंगी। चल चिमोड़ी की जाई, चल जा निकले इथों। बड़ी आई मैनू दसेगी कि रख ले, क्या कर लूंगी मैं। रोनी है तू, गल्ला करनी है मैनू। ठीक है, हो जाए बुढ़े, तुम्हारा क्या मसला है? मेरे बच्चे हैं। अम्मी पानी तो पी लें। रहने दे, मैं नहीं पीना। नहीं पप्पू जी, इतना अच्छा मौका मिला था, सोचने का थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। ऐसे फौरन इनकार नहीं करना चाहिए था आपने। उन्होंने बात ही ऐसी की थी। 10 दिन के बाद भी मेरा यही जवाब होना था। फजीलत की किस्मत उसके साथ, पर मैं उसकी वजह से ज्यादती तो नहीं कर सकती अपने मुराद के साथ। ये अम्मी ज्यादती करने का तो शौकत भी नहीं कह रहे, मशवरा दे रहे हैं ये। आखिर फजीलत इनकी भी तो बहन है ना, और मुराद भाई। इतना तू क्यों चुप करके बैठी हुई है, बोलो। मेरा ख्याल है अम्मी ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। तुम इधर आए ना, ओ पप्पू जी, बड़ा बनता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बेबे से शादी कर लेता हूँ। बड़े तेनु चार चढ़न डे ने सेरे बनन दे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ कैसी बात है। तुझे इस बात का दुख नहीं कि बहन की शादी नहीं हुई, तुझे इस बात का गम है कि तेरा चांस नहीं बना। ला हौला वला कुव्वता, हद होती है शक करने की। वैसे अभी आप ही दरवाजा खोलें, मुझसे बात तो करें।
काश सालों पहले कादर भाई के रिश्ते को हाँ कर दी होती। अब देखे ना, वो तो शादी करके बाहर सेट भी हो गए। जिंदगी तो आप ही की खराब हुई है ना। हाय, कैसे हाँ कर देते कादर को? अब्बा जी ने बचपन में जुबान दी हुई थी अपने सक्के भाई को। सलीम को मना करके खानदान बरादरी से दुश्मनी मोल लेनी थी। नहीं, जबान के पास हम लोगों ने रखना था, हम लोगों ने कीमत चुकानी थी। जिसकी मांग थी वो भी तो बाद में शादी से इनकार करके चला गया था ना। कहीं और जाकर घर बसा लिया उसने। जवानी किसकी खराब हुई? आप ही की। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आप ही, फैसल भाई का फोन है। हेलो। हाँ इतरत, बाहर आ जाओ, थोड़ी देर में मैं बस पहुंचने वाला हूँ। वो आप पूछेंगे नहीं कि रिश्ते वालों का क्या बना? यार मेरा क्या लेना देना है इस रिश्ते के मामले से? मैं ठहरा बाहर का बंदा, ये तुम लोगों का आपस का मामला है। खैर बाहर आ जाओ, मैं पहुंचने वाला हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। फैसल भाई के लिए खाना पैक कर दूं, साथ लेकर जाइएगा। नहीं पता है, अभी मूड अच्छा नहीं लग रहा, मैं चलती हूँ। जर्लिश को फ्राइज तो खाने दे। आप ही ओ जी, की हाल चाल? जी ठीक। बस चल दिए बारो बार। रोटी छोटी नहीं खानी? नहीं, वो मैं इतरत को पिक करने आया हूँ। वो हम तो रात रुक रहे हैं पप्पू जी के इसरार पर। आप भी रुक जाते तो थोड़ी गपशप लग जानी थी। आखिर को सांडू हो, को खैर तो हो नहीं है? दरअसल देर हो रही है मुझे। ठीक है फिर मर्जी है।